सभी को प्रणाम। मैं सांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से हम आज आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि इस समय सूर्य वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि से सूर्य निकल कर के मिथुन राशि में जाएंगे। जब वह मिथुन राशि में जाएंगे तो वहाँ पर बुध और बृहस्पति पहले से ही हैं और वहाँ पर जा कर के सूर्य त्रिग्रही योग बनाएंगे। यह त्रिग्रही योग किन राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किन राशियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा है, यह आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि सूर्य का गोचर मिथुन राशि में है। यह एक मिथुन संक्रांति भी कही जाती है। सूर्य का जब भी प्रभाव मिथुन में आता है, जब भी गोचर मिथुन में होता है तो ये इनकी मित्र राशि है इस समय, और मित्र राशि है और बुध खुद अपने ही घर में बैठे हुए भद्र योग बना रहे हैं। तो मित्र राशि में ये जाएंगे और वहाँ पर स्वयं बुध विराजमान हैं, इसलिए सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिससे बुधादित्य योग का बहुत महत्वपूर्ण योग बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इसके साथ में गुरु हैं जो सूर्य के मित्र हैं, ये भी सूर्य के मित्र हैं। तो यहाँ पर सूर्य जाकर के दोनों ग्रहों से अपने सामंजस्य अच्छे स्थापित कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ राशियों के लिए थोड़ा समय परेशानी वाला होगा और कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये जान लेते हैं कि यह गोचर 15 जून 2025 दिन रविवार आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुबह 6:44 पर सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे। वहाँ पर सूर्य भगवान 16 जुलाई 2025 तक बने रहेंगे, जिसमें इनकी युति बुध और गुरु के साथ बनेगी। गुरु तो इनके साथ बराबर रहेंगे, लेकिन बुध जो है 22 जून को बुध अपनी राशि बदल देंगे। तो तब तक 15 जून से 22 जून के बीच में सूर्य और बुध की युति रहेगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बुध भद्र योग बना रहे हैं। अब इन दोनों की युति मिल करके बुधादित्य योग बनाएगी। बुध के मित्र सूर्य हैं और बृहस्पति भी इनके साथ कुछ दिन तक रहेंगे। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब से लेकर के 1 महीने तक मतलब रहेंगे। 15 जून से लेकर के 16 जून तक सूर्य मिथुन राशि में रहेंगे। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे सम्मान के कारक हैं, सूर्य हमारे मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, आत्मबल के कारक है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा बातचीत करने का जो एक लोगों के बीच में प्रभाव होता है वो हैं। सूर्य हमें सफलता देते हैं। सूर्य से हम सरकारी कार्यों में बहुत ही अधिक सक्षम होते हैं कुछ भी करने के लिए। सूर्य ही हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड काम दिलवाते हैं। तो सूर्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य ही यहाँ पर एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य हमारी आत्मा के कारक हैं और यहाँ पर गुरु से मिलेंगे तो गुरु जीव कारक हुए। सूर्य और गुरु की युति, आत्मा और जीव की युति यहाँ पर बनेगी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण युति है इस समय। और यह युति इस मिथुन राशि में, सबसे बड़ी बात, मिथुन राशि में यह युति 12 साल बाद बनने जा रही है। तो 12 साल बाद लोगों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आइए जानते हैं। किस राशि के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों को थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी, ये समझते हैं। सूर्य जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो इन्हें 3 नक्षत्रों से होकर गुजरना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। जब सूर्य मिथुन में गोचर करेंगे तो सबसे पहले इनकी मित्र नक्षत्र मंगल का पड़ेगा।
यह मंगल के नक्षत्र में जाएंगे और मिथुन राशि में मंगल का नक्षत्र और राहु के और गुरु के 3 नक्षत्र। तो सूर्य इन तीनों नक्षत्रों को, मंगल के और राहु के, उसके बाद गुरु के तीनों नक्षत्रों को पार करके 16 जुलाई को फिर ये कर्क में जाएंगे। तो आइए जानते हैं अभी फ़िलहाल मिथुन राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं और इनका सभी राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो अगर किसी ग्रह की युति उसके साथ बनती है तो उस ग्रह के साथ में उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान देने योग्य कि जब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे तब यहाँ पर बृहस्पति को अस्त कर देंगे। बृहस्पति मतलब गुरु अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर सूर्य और बुध गुरु की युति बनेगी। वैसे भी सूर्य के जो है, आइए जानते हैं कि सूर्य के क्या प्रभाव होंगे सभी राशियों में। मेष राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव के स्वामी हो करके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध और गुरु के साथ में रहेंगे। यहाँ पर सूर्य जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए उनके भाई बहनों के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। किसी आप पत्रकारिता में हैं तो उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। इसके साथ में आप छोटी छोटी यात्राएं करना चाहते हैं तो वहाँ आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। पदोन्नति यहाँ से हम देखते हैं तीसरे भाव में जब बैठते तो यहीं से हमारा प्रमोशन होता है, या हमारा प्रमोशन के साथ में हमारा जो है अच्छी सैलरी का भी वो विधान बनता है। तो यहाँ पर सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। लोग भाई बहनों के अपने जो भी है, जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनसे भी आपके रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो वो भी आप उस समस्या से बाहर आएंगे। इसके साथ में यात्रा आपकी सफल होगी। व्यापार में अगर हैं तो आपके बहुत अच्छे प्रयास रहेंगे। वहाँ पर आपको व्यापार से संबंधित चीज़ों में जो भी रुकावटें थी उसमें भी आप सफलता हासिल करेंगे। आपके रिलेशन में जो भी अभी तक लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही थी वहाँ भी आप लोगों के बीच में मधुरता आएगी। अब आइए जानते हैं सूर्य का गोचर मिथुन राशि में है। अब वृषभ राशि के लोगों के लिए जानते हैं। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य इनके दूसरे भाव में आएंगे। यह दूसरा वृषभ लग्न व राशि वालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण इस समय युति बन रही है और बहुत अच्छी जगह बन रही है। इनके धन के स्रोत बनेंगे। धन कहीं से आएगा, धन के मार्ग कुछ भी कहीं से इनको लाभ मिल सकता है। वाणी इनकी बहुत संयमित रहेगी, जो भी बोलेंगे लोगों के बीच में बहुत प्रभावशाली रहेगी। लोग इनकी बातों को सुनना चाहेंगे। इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत बहुत अच्छा रंग लाएगी और कहीं से संपत्ति के भी मिलने के वो योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी हो करके आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो कहीं संपत्ति प्रॉपर्टी के भी अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप अपने शब्दों का में और अपनी वाणी में थोड़ा सा मधुरता का समावेश रखना। किसी को कटु वचन नहीं बोलना। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और यह समय आपके लिए 1 महीने का बहुत ही अच्छा है। इससे अच्छा समय धन लाभ का नहीं है दूसरा। तो इसलिए वृषभ राशि व वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय ये जा रहा है। अब आइए जानते हैं मिथुन लग्न व मिथुन राशि के लिए। मिथुन लग्न व मिथुन राशि के लिए यहाँ पर सूर्य उनके लग्न में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु और बुध भी विराजमान हैं।
बुध यहाँ पर बैठ कर के भद्र योग बनाएंगे, गुरु भी इनके साथ में युति बनाए हैं और साथ में सूर्य हैं। यह एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है योग है। इतना अच्छा योग मिथुन लग्न वालों के लिए या मिथुन राशि वालों के लिए अब नहीं मिलेगा। इसलिए आप अगर कोई काम आपके रुके पड़े हैं, जो भी पेंडिंग हैं, आप उनके लिए तुरंत प्रयास कीजिए। आपके सारे कार्य बढ़ेंगे। जो भी आपने सोच रखा है वो भी आप उसको भी आप महत्वपूर्ण कार्य निपट जाएगा, हो जाएगा। इसके साथ में आपको मान प्रतिष्ठा, इसके साथ में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और उन सभी निर्णय में आप बिल्कुल सफल होंगे। यह एक ऐसा विशेष समय है, इस समय आपके लिए गए सभी निर्णय बिल्कुल सही और सटीक जाएंगे। इसलिए मिथुन लग्न वालों के लिए तो, राशि वालों के लिए तो पूछिए ही मत, उनके लिए तो सोने में सुहागा ये समय है। क्योंकि बुध और गुरु यहाँ पर युति हैं, उसके साथ में सूर्य हैं और अपनी मित्र राशि में हैं। बुध अपना भद्र योग स्वतः खुद बना रहे हैं, साथ में सूर्य के बुधादित्य योग लग्न में केंद्र में एक बुधादित्य योग अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके किसी भी रुकी हुई परेशानियों के लिए बहुत ही समय सही है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरह की शारीरिक संकट में है, शारीरिक परेशानी में है, तो वो भी आपका इस समय किसी भी तरह की परेशानी में है तो आप इलाज करिए, आपका तुरंत शारीरिक दिक्कत से बाहर आएंगे। इसके साथ में कहीं कोई बात पड़ी हुई है तो वो भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उससे आप बाहर आ जाओगे। अब आइए जानते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बुध इनके 12वें भाव में आएंगे। थोड़ी सी कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा प्रतिष्ठा इनके लिए इस समय अनुकूल नहीं है। हो सकता है अनावश्यक खर्चे हो जाएं और किसी तरह की परेशानी आपके साथ आ सकती। वैसे विशेष चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साथ में गुरु हैं। इसलिए किसी भी समस्या में अगर आप आते हैं तो उस समस्या से आप अपनी समझ से, आप बुद्धि से अपने बाहर हो जाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना, कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसे सोच समझ कर लेना। यहाँ पर किसी तरह का निर्णय, कोई भी आपका निर्णय लिया हुआ सफल नहीं होगा। हाँ, इस समय आप अगर किसी मेडिटेशन में, किसी पूजा पाठ में या और किसी उसमें जा रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। कोई विदेश के योग या कहीं बाहर जा कर के आपको नौकरी करने का आपका कोई वो है इच्छा है तो वो भी बनेगी, वो भी आपकी पूरी होगी। इसलिए आप बहुत सतर्कता से कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने का है। तो इसलिए आप 1 महीने का समय थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी ये समय काट लीजिए। उसके बाद आगे सारी चीज़ें आपके लाइफ में सही हो जाएंगी। सिंह राशि वालों के लिए बुध, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य जो है 11वें भाव में बैठेंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण युति और त्रिग्रही योग यहाँ बन रहा है। त्रिग्रही योग 11वें भाव में बन रहा है और सूर्य लग्न 1 भाव के सूर्य होकर के 11वें भाव में बैठेंगे मिथुन राशि में। यहाँ पर इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी तरह की कोई आपकी पैसे रुके हुए हैं तो वो इस समय इनको मिलेंगे। कहीं से कोई आप कुछ काम पेंडिंग पड़ा है तो उसे आप करिए, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसके साथ में आय में वृद्धि होगी। कहीं इनकम के स्रोत बन सकते हैं। समाज के लोगों के बीच में मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। साथ में ही अगर कहीं से कोई उच्च शिक्षा करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे योग बन रहे हैं। इसके साथ में आपके मित्र जो भी इस समय बनेंगे वो भी बहुत, आपके मन की कोई भी इच्छा है वो अभी पूरी होगी। यहाँ पर 11 भाव पर
यहाँ पर बुधादित्य योग, बुध बैठे हुए हैं, भद्र योग बना करके सूर्य और गुरु की युति। आप कहीं पर किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी सलाह बहुत ही सर्वोपरि होगी। जो जिसको देंगे उसके लिए बहुत ही आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए आप कोई भी सलाह दीजिए, निश्चिंत होकर के दीजिए। आपके लिए इस समय बहुत, सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, 1 महीने 16 जुलाई तक। अब आइए जानते हैं कन्या लग्न वालों के लिए सूर्य इनके आएंगे 10वें भाव में। यह भी एक अपने आप में अद्भुत योग बन रहा है। कन्या लग्न वालों के लिए यहाँ पर केंद्र में बुधादित्य योग बनेगा। दूसरी बात, केंद्र में ही भद्र योग बना हुआ है, यहाँ पर गुरु भी साथ में हैं। केंद्र में ही 10वें भाव में त्रिग्रही योग हैं। आप किसी भी आपके वर्क प्लेस पे, आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। अगर आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर लोग ध्यान देंगे, आपकी कही हुई बात महत्वपूर्ण होगी। लोगों के बीच में आपका जो है साथ अच्छा बनेगा, मित्र आपका सहयोग करेंगे। अगर कोई कार्य अभी तक नहीं बन रहा है तो वो यही समय है जिसमें आप पूरा प्रयास कीजिए, आपके कार्य सफल होंगे। इसके साथ में कन्या लग्न वालों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्रिग्रही योग केंद्र में बना हुआ है, केंद्र में बुधादित्य योग, भद्र योग और अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण योग है। इससे अच्छा योग आपको नहीं मिलेगा। 1 महीने के लिए आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आपने अपने दिमाग में रखा है कि मुझे ये करना है, वो सही समय अभी है। आप बिल्कुल प्रयास कीजिए और कीजिए, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही सफलता के योग्य बनेंगे। इसलिए कन्या लग्न वालों के लिए यह बहुत ही अच्छा कैरियर का समय है। सफलता हर तरह से मिलेगी। सरकारी कामों में भी, अगर कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है तो वहाँ पर भी आप सफल होंगे। और जिन बच्चों की सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, यही सही समय है। आप अपनी कोशिश को थोड़ा बढ़ा दीजिए और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको जॉब लग जाएगी। अब आइए जानते हैं तुला लग्न व तुला राशि वालों के लिए। तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए सूर्य इस समय इनके 9वें भाव में आएंगे। यह भी तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। और तुला लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण योग है। ये कहीं धार्मिक यात्रा में जाएंगे, कोई धार्मिक यात्रा करनी हो, वहाँ इनको जो है अच्छे किसी संत से, किसी महात्मा से हो सकता है इनका साथ मिल जाए। और उनका साथ करने के बाद हो सकता है इनको आगे वहीं से कोई गुरु मंत्र मिल जाए, कोई इनकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा इस समय दिख रहा है। यह तुला लग्न वालों के लिए है। तुला लग्न वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इनको इस समय बहुत ही ध्यान, इनके भाग्य के जो भी जो कार्य अवरुद्ध थे वो होंगे। व्यापार में इनको लाभ होगा। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, वो इस समय बिल्कुल प्रयास करें। 100% इस समय इनको सफलता मिलेगी। कहीं विदेश के लिए आप बना रहे हैं, कोई लिंक आपको मिल रहा है, तो वो यही समय है कि आप प्रयास करिए। आप बिल्कुल, विदेश का भी योग बन रहा है। इस समय का ये जो त्रिग्रही महत्वपूर्ण योग है, ये तुला लग्न वालों के लिए सब बिल्कुल सोने में सुहागा है। आप किसी भी तरह के कैरियर से संबंधित, सामाजिक प्रतिष्ठा, या आप अपने पढ़ाई से संबंधित, या किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों को आप परिणाम देना चाहते हैं, या किसी धार्मिक स्थल में जाना चाहते हैं, धार्मिक लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा समय है। अपने इष्ट और अपने गुरु को संतुष्ट करने का ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने गुरु को भी इस समय जितना हो सके उनके मंत्रों को जपिए, उनकी पूजा कीजिए और उनको जिस तरह हो सके सेवा कीजिए। यह सेवा आपको 100 गुना ज़्यादा होकर के मिलेगी।
तो तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अब आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्य गोचर करेंगे अष्टम भाव पे। तो थोड़ा सा यहाँ इन्हें समझने की ज़रूरत है। अपने आप को थोड़ा सा किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से पहले 2-4 बार विचार कर लेना। और इसके साथ में जो है धन, हाँ एक चीज़ है, अचानक कहीं से धन का लाभ भी हो सकता है और किसी तरह धन का लाभ होगा। इसके साथ में आपके सूर्य जो हैं यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो आप में किसी भी आध्यात्म को ऊपर ले जाने की एक इच्छा प्रकट होगी और वहाँ आपका आध्यात्मिक दौर बहुत अच्छा होगा। आप आध्यात्म से, भगवान से, ईश्वर से जुड़ेंगे, मंत्रों से, सिद्धियों से आप जुड़ेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह के रिसर्च पे जाना चाहते हैं तो ये ही समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी रिसर्च में जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ज़बरदस्त समय है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। इसके साथ में जो है कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप बिल्कुल अभी कोशिश कीजिए, वो आपका पैसा मिलेगा। अचानक धन की भी स्थिति दिख रही है और शारीरिक परेशानी अगर किसी भी तरह की है तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर सूर्य अष्टम भाव पर सूर्य का गोचर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है और यहाँ पर सूर्य को दोष नहीं लगता है, इसलिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आप सूर्य की पूजा कीजिएगा, सूर्य के आदित्य हृदय का पाठ करिए, साथ में सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जो भी चीज़ें आपकी नहीं बन रही थी वो बनने लगेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, थोड़ा वाणी पर आप अपने ध्यान देना, किसी भी शब्द को ऐसा मत बोलना कि खुद आपके लिए कहीं से परेशानी का कारण बने। अब आइए जानते हैं धनु लग्न व धनु राशि। धनु लग्न व धनु राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में है, ठीक है, सप्तम भाव में है। तो धनु लग्न व धनु राशि वालों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। यहाँ पर जो भी त्रिग्रही योग बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बात है कि आप अपने पार्टनर से अपने संबंध को मधुर बना रखना। अपने अहंकार के कारण किसी भी तरह का कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बैठ करके थोड़ा सा आपको अभिमानी बना सकते हैं, हठ दे सकते हैं, जिद्दी बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना। अगर कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी भी तरह के आप शादी ब्याह में अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो स्थितियाँ तो बन रही हैं, पर आप थोड़ा सा सावधानी से निर्णय लीजिएगा किसी से शादी विवाह करने के लिए। इसके साथ में जो है धनु लग्न व राशि वालों के लिए साझेदारी, अगर आप किसी से साझेदारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी, साथ में संबंध भी मधुर होंगे। यह समय आपके लिए हर तरह से अनुकूल है। धनु लग्न व राशि वाले बस इतना ध्यान देंगे कि अपने भाव को और अपनी आत्मा कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखेंगे, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर भाग्योन्नति भी दिख रही है धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हर तरफ से अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इसलिए आप जो भी आपके कार्य पड़े थे उनको करने के लिए आप तुरंत अपना कार्य बढ़ाइए, आपका कार्य तुरंत पूर्ण होगा। अब आइए जानते हैं मकर लग्न व मकर राशि वालों के लिए। मकर लग्न व मकर राशि के वालों के लिए सूर्य इनके छठे भाव पे आएंगे। तो यहाँ पर सूर्य छठे भाव पर आकर के अगर आप बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो सफल होंगे, किसी भी प्रतिस्पर्धा में ये सफल होंगे। अगर आपके शत्रु हैं तो इस समय आपके शत्रु प्रयास होंगे।
परास्त होंगे। कानूनी मामलों में अगर आप कहीं से अभी तक पड़े हुए हैं, नहीं आपको सफलता मिली है, तो वो सफलता मिलने का सही समय अब आया है। स्वास्थ्य से संबंधित आप थोड़ा ध्यान रखें। जो जो आज अभी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये सही समय है। किसी तरह का लोन पास कराना चाहते हैं तो आप ये भी से आप लोन ले सकते हैं। इस समय का लिया हुआ लोन आपका चुक जाएगा, कोई मतलब आप चुका लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। इसके साथ में बस यहाँ पर सावधानी आपको रखनी है। मकर लग्न और मकर राशि वालों को सावधानी ये रखनी है कि ये थोड़ा अपने स्वास्थ्य को ध्यान देंगे। बाकी सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं। मैंने आपको कहा कि अगर आपका कोई केस चल रहा है तो यही समय है, आप प्रयास कीजिए कि उस केस से आप बाहर आ जाएं। अगर कहीं से आपको लोन लेना है तो यही सही समय है, आप लेने के लोन अप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है कि वो अपनी प्रतियोगिता में जो भी करना चाहते हैं, जो भी दिमाग में सोच रखा है, उसके लिए वो आगे बढ़ें। इनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब आइए जानते हैं कुंभ लग्न। कुंभ लग्न व कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो भी काम आपके पेंडिंग पड़े थे वो बिल्कुल करिए। कुंभ राशि व कुंभ लग्न वालों के लिए शिक्षा से संबंधित आपको किसी भी तरह का कोई सम्मान मिल सकता है। शिक्षा से संबंधित सम्मान मिलना, आपकी शिक्षा में के नए अवसर खुलना, अगर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो वो अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाना। आपके इस समय आपके प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस समय अगर आप कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी क्रिएटिविटी में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। थोड़ा ध्यान देने योग्य ये बात है कि अपने प्रेम संबंधों को में थोड़ा सा अपनी मधुरता बनाए रखना। हो सकता है किसी कारणवश प्रेम संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए। बाकी चीज़ें कुंभ लग्न वालों के लिए इस समय यह समय बहुत ही अच्छा है। किसी भी तरह की कोई भी सफलता करनी है, आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ से संबंधित आपको रिजल्ट बिल्कुल आपके अनुकूल मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, संतान से लगाव हो सकता है। जिनको संतान नहीं है, यह देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया है और बहुत ज़बरदस्त बात यह है, कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए पंचम भाव पे इस समय गुरु और सूर्य गोचर करेंगे। गुरु जीव कारक होता है और सूर्य आत्मा कारक। जिन लोगों को अभी बहुत कुंभ लग्न व राशि वालों के लिए जिन लोगों को बच्चा नहीं है, वो यही सही समय है। आप कोशिश कीजिए, आपको जो है पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इससे अच्छा समय कोई नहीं। ज्योतिष में बताया गया है कि किसी भी जीव के लिए, आत्मा और जीव को एक जगह रख करने के लिए यह सही समय है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों, आप इस समय अगर जिनको बच्चा नहीं है, वो भी जिनको संतान नहीं है, वो प्रयास कीजिए, कितने भी वर्ष हो गए हों, पर इस समय आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम पूरा रिजल्ट देखें तो कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, प्रेम से संबंधित और सम्मान, यश कीर्ति से सभी तरह के किसी क्रिएटिव से सभी तरह के संयोग और सफलता इनको मिलते हुए दिख रही है। अब आइए जानते हैं मीन राशि व मीन लग्न वालों के लिए। मीन राशि व मीन लग्न वालों के लिए जो है, इनके सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो है संपत्ति से जुड़े मामलों से आपको लाभ होगा। आपकी माता अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत अच्छी होगी। और घर आप अगर बनवाना चाहते हैं तो घर बनवा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर आपको ख़रीदना है तो इस समय आपको प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे लाभ दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे लाभ इस समय दिख रहे हैं। इसके साथ में मीन लग्न वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप अपने समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर बुध भद्र योग बना रहे हैं,
गुरु भी साथ में और सूर्य भी। यह 1 महीने का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है और कि लोगों का सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बनेगी। इसके साथ में जो है मीन राशि व मीन लग्न वालों के लिए कहीं से संपत्ति आपको मिलने के योग दिख रहे हैं और उस संपत्ति से आपका नाम और आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसा भी दिख रहा है। इसलिए मीन लग्न वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, बहुत सही समय है। अगर आप इस समय अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए कोई कार्य करते हैं तो इसमें बेशक आपका नाम रोशन होगा, लोगों के बीच में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा होगी, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपके हर कार्य की लोगों में ख्याति बढ़ेगी। इसलिए मीन लग्न वालों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा और बहुत उचित समय है। अब सभी लग्न और राशियों के लिए यह समय कहीं से ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से किसी को किसी भी तरह की इस समय परेशानी आती है, सबसे पहली बात तो कि त्रिग्रही योग है और मित्र हैं, एक दूसरे के सब मित्र हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कहीं से कोई आपको इससे सूर्य से संबंधित परेशानी आती है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ अवश्य करें। सूर्य तांबे के लोटा में जल और उसमें रोली डाल करके थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कहीं से आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आप परेशानी से बाहर आएंगे और साथ में आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ है शारीरिक, तो वो भी इस समय आपके दूर होने की बहुत बहुत प्रबल संभावना है, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और हमारे रोग आरोग्य के भी कारक हैं। इसलिए ये अपनी मित्र राशि में मित्र के साथ भद्र नामक बुधादित्य योग और भद्र नामक योग बनाते हुए आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपके जीवन को बहुत बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप तक इसी तरह के समय समय के गोचर को लेकर के और भी जो ग्रहों में परिवर्तन आते हैं, ग्रहों के जो स्वभाव हैं, विचार हैं, उन सभी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप और भी किसी ग्रह नक्षत्र से आप वीडियो चाहते हैं तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत सर्वमान्य है। धन्यवाद।